के विस्तार में चलेंगे, जहां देश के कई राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले ने जोर पकड़ा है, तो वहीं झारखंड की सियासत में भी बांग्लादेशी घुसपैठ ने यहां की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश की है। ऐसे में झारखंड की धरती से बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के न्यूज स्टेट से जीरो ग्राउंड पर जाकर के जानने की कोशिश की कि आखिर में बांग्लादेशी घुसपैठ होने का जरिया क्या है और क्यों इन्हें भारत की जमीन पर कदम रखना पड़ता है। इस पर हमारी ये रिपोर्ट देखें। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ ने पकड़ा तूल। घुसपैठ महज एक सहयोग या एक गहरी साजिश? लगातार जनसंख्या में हो रहा है बदलाव। घुसपैठ पर बीजेपी और हेमंत सरकार आर पार। कांग्रेस ने बांग्लादेशी घुसपैठ को नकारा। देश की राजनीति में इन बांग्लादेशी घुसपैठियों का क्या है काम? क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर पक्ष और विपक्ष है आमने सामने? बांग्लादेशी घुसपैठियों को किसकी मिली है सह? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिसे जानना बहुत जरूरी है, लेकिन इन सवालों को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि आखिर इन बांग्लादेशियों की जरूरत भारत क्यों है। अब जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये तस्वीर झारखंड के साहिबगंज की है, जहां आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी नावों के जरिए बांग्लादेशी भारत की जमीन पर पहुंचते हैं और प्रशासनिक मिलीभगत के जरिए स्थानीय नागरिक बन जाते हैं, जिसके बाद सरकार की सभी सुविधाएं इन्हें मिलने लगती हैं। यहां तक कि झुग्गी झोपड़ियां भी बना करके ये लोग रहने लगे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं भारत की राजनीति में भी इन बांग्लादेशियों की एंट्री वोटर के जरिए मिलने लगती है। तो दूसरी ओर झारखंड की डेमोग्राफी में भी बदलाव आने लगा है। वहीं बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास ने कहा है कि झारखंड के संथाल प्रमंडल क्षेत्र के बाद सबसे बड़ा बांग्लादेशी घुसपैठियों का हलचल कोल्हान और रांची में हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड हेमंत सोरेन सरकार वोट बैंक की राजनीति के चलते झारखंड में तेजी से बांग्लादेशियों के घुसपैठ करा रहे हैं। वहीं पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार मुस्लिम समुदाय की राजनीति करते हैं और उनके वोट से जीतते आ रहे हैं। ये कहना क्या है, इसको जांच करनी चाहिए। घुसपैठिए तो यहाँ है, कई जगहों पर घुसपैठ हुआ है। हमने तो कई एक बार कहा है कि सरकार को यहाँ जो डेमोग्राफी बदला है वो स्पष्ट है। अरे भैया, वो जब जांच ही वो नहीं किए हैं कौन कब कहाँ से आए हैं, तो हम तो कहते हैं कि राज्य सरकार केंद्र सरकार को ये करे कि भाई एनआरसी हो जाए झारखंड में, तो पता चलेगा कौन कब कहाँ से आए हैं। फर्जी प्रमाण पत्र भी बनाए जा रहे हैं आजकल। आपने देखा जन्म प्रमाण पत्र भी बनाए जा रहे हैं आजकल। आपने देखा क्या कहते हैं, ये आपका कोल्हान तरफ में कई गांव में जहां मुसलमान है भी नहीं, तो वहां भी मुस्लिम महिला वहां से मैया योजना का लाभ ले रहे हैं। तो ये सारे मामला तो जांच का विषय है। इसे लेकर विपक्ष क्या कुछ नहीं, विपक्ष हम लोग तो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र सरकार भी काफ़ी सजग इस मामले में? नहीं, केंद्र सरकार तो शुरू से ही सजग है। देखिए, हम जो घुसपैठी की बात कर रहे हैं तो वोट बैंक के लिए नहीं, हम राज्य के हित की बात कर रहे हैं। और ये कानून में पूर्व से कानून है कि प्रत्येक भू प्रदेश में अपने अपने राज्य में अगर अवैध घुसपैठी है तो उनको चिन्हित करके उनको बॉर्डर में छोड़ना बांग्लादेश का। और इस संदर्भ में अभी हाल में भी माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने पत्र लिखे कि सभी राज्य जो अवैध घुसपैठी है, जिनके कारण जो हमारे झारखंड के जो मुसलमान हैं उन पर भी आर्थिक सामाजिक प्रभाव पड़ रहा है। बाकी सरकार चिन्हित करके बांग्लादेश बॉर्डर भेजने का काम कर रहे हैं, चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे गुजरात की सरकार हो, लेकिन झारखंड में कोई चिन्हित नहीं करे क्योंकि इनकी वोट बैंक है, ये अवैध घुसपैठी है। वहीं माले विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि राज्य सरकार को सर्वे कराकर बांग्लादेशियों को चिन्हित कर घुसपैठ को खत्म करना चाहिए, क्योंकि झारखंड में लगातार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। नहीं, सर्वे होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी राय में बोले हैं जो भाई ये कोई धर्मशाला नहीं है। जब अमेरिका हाथ में हथकड़ी लगा के हमारे देशवासियों को यहाँ भेज सकते हैं, तो हम समझते हैं जो दूसरे देश के अगर लोग यहाँ परमानेंटली बसने की चेष्टा कर रहे हैं तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एकदम चिन्हित करके, चाहे राज्य सरकारों की, इन सरकारों जॉइंटली सभी एजेंसीज हमारी ये करके उन लोगों को निकाल देना चाहिए। दूसरी ओर झारखंड सरकार में कांग्रेस और जेएमएम की ओर से भी प्रतिक्रिया आई, जहां कांग्रेस ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों को एक सिरे से नकार दिया और देश के लिए सबसे बड़ा घुसपैठिया केंद्र सरकार को बताया।
जब बांग्लादेशी देश में घुसपैठ कर रहे थे तो केंद्र सरकार हाथ मल रही है। ये भाजपा के लोग ना एक्सपेरिमेंट करता है, केंद्र सरकार एक्सपेरिमेंट करती है, वो इस दृष्टिकोण से एक्सपेरिमेंट करती है। ये लोग बहुत जोर शोर से हल्ला किया कि भाई घुसपैठ घुस रहे बांग्लादेश, घुसपैठी रोकने का जिम्मा किसको था? केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को, अमित शाह को था। अगर वहाँ से घुसपैठ अगर घुस रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप तो कुछ नहीं कर रहे, हमको भी पता है, आप सो रहे हैं। पहलगांव में वो देखने को भी मिला कि आतंकी राइफल लेके आते हैं, मार करके जाते हैं, आप चिन्हित भी नहीं कर सकते हैं। नहीं, केंद्र सरकार खाली चुनाव के समय में ध्यान देती है, बाकी समय कोई ध्यान नहीं देता है। हम बांग्लादेशी को ही क्यों? अगर झारखंड में बाहरी लोग अतिक्रमण कर रहा है, बांग्लादेश के साथ साथ में अन्य जो और भी लोग यहाँ अतिक्रमण कर रहे हैं, वैसे लोगों को भी चिन्हित करे केंद्र सरकार। ये तो खाली एक राजनीतिक एजेंडा बना करके बांग्लादेशी अगर बांग्लादेशी घुसपैठ किया है, ये तो चिंता का विषय है। इस पर निश्चित रूप से जांच होना चाहिए। केंद्र सरकार इस पर गहनता से जांच करे, राज्य सरकार, हम लोग भी सहयोग करेंगे। बिल्कुल सहयोग करेगी, काहे नहीं। कुल्हान में जिस तरह से बांग्लादेश से घुसपैठ हुआ, आप मान रहे हैं? नहीं, हमारा कुल्हान में किसी प्रकार का कोई घुसपैठ नहीं है। कुल्हान में भी हुई है। देखिए, आरोप लगाना सत्ता और विपक्ष का काम है, सत्ता पक्ष का काम है सत्ता का काम को जनता के बीच में ले जाना, विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष का काम को, उसका उपलब्धि को मैंने जनता के बीच में ले करके धूमिल करना, ये तो नियम ही है। बहरहाल देश के कई राज्यों से बांग्लादेशियों की पहचान कर देश से बाहर निकालने का सिलसिला जारी है। ऐसे में भले ही कांग्रेस सरकार और झारखंड सरकार कह रही हो कि झारखंड में बांग्लादेशी नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार बार बार ऐसे लोगों की पहचान कर रिफ्यूजी कैंप में पहुंचाने की कोशिश कर रही है। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। संथाल प्रेरणा के बाद अब झारखंड के ऐसे कई जिले हैं जहां पर तेजी से घुसपैठ हो रहे हैं। हालांकि इस मामले को लेकर राज्य सरकार मानने को तैयार नहीं है। राज्य सरकार कतई नहीं मान रही कि झारखंड में घुसपैठ हो रहे हैं, लेकिन इस मामले को लेकर लगातार झारखंड की विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी ये मुद्दे को उठा रहे और लगातार उस सरकार को घेर रहे हैं। आलम यह कि संथाल परगना के ऐसे कई जिलों में भाजपा के ऐसे कई नेता वहां पर दौरा कर रहे हैं और जो फीडबैक है वो केंद्र सरकार को देने का काम भी कर रहे हैं। हालांकि इस मामले को लेकर केंद्र सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स गठन कर झारखंड सरकार को जांच करने के आदेश दिए हैं, लेकिन अब तक इस पर सरकार ने कार्रवाई नहीं की है और आलम यह है कि तेजी से झारखंड में घुसपैठ हो रहे हैं। अपने वीडियो जर्नलिस्ट बीके के साथ सूरज, न्यूज नेशन, रांची।